अब जो तीसरा श्लोक है श्री हनुमान जी की अष्टमूर्ति का श्लोक है। हनुमान जी अष्ट भाव में हैं। पहला अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम पहला। कितनी मूर्ति है? अष्टमूर्ति। सुनल करा मर्दवा बनारसी है था। कहाँ? जय गिरि चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल, चले सुगा पाताल, चले सुगा पाताल। अतुलित बलधामम, जिस पर्वत श्रृंखला पर हनुमान जी पांव रखे वो पाताल तक खबर देता है। पाताल में कौन रहता है? नाग लोग रहते हैं। सर्पों की भूमि है पाताल। अवरोध विरोध देवताओं ने प्रेरित किया। सर्पों की मैया सुरसा से इनका परीक्षण करिए। आई परीक्षा लेने के लिए। कौन? सुरसा। हनुमान जी ने लीला बनाई। जो जन भरत ही बदनु बसारा, कपितनु कीन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ति थयु, सोरह पवन सुरपति सभयउ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास धूल कपि रूप दिखावा, जो जन तेरी आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठ पुर बाहिर आवा, मांगा विराता मोहि सुरन जहि लाई बढ़ावा, मोहि सुरन जहि लाई बढ़ावा, बुद्धि बल मरम तोर में आवा, बुद्धि बल मरम तोर में आवा, राम काज सब करी हो बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। अतुलित बलधामम। दूसरी मूर्ति है स्वर्ण शैलाभ देहम। स्वर्ण को ही हेम कहते हैं। कहीं स्वर्ण लिखा है, कहीं हेम शैला लिखा है। श्री हनुमान जी कब स्वर्ण स्वरूप में आए? श्री हनुमान जी मां के पास जब पहुंचे हैं और प्रभु का संदेश दे चुके, तब उनका स्वरूप इतने बड़ा है, इतने बड़ा। मां ने पूछा, हे पुत्र, सारे कपि लोग आपे जैसे हैं, आके कुछ मोटे ताजे हट्टे कट्टे भी हैं। चातुधान अति भट्ट बलवाना बलवाना। तो आप लोग इनसे युद्ध कैसे करेंगे? हनुमान जी सब बता चुके हैं पहले। प्रभु की आज्ञा नहीं तो मैं अभी ले जाता। तो मां का यह प्रश्न है, मोरे हृदय परम संदेह
सोनि कपि प्रकट कीन निज देहा। अब हनुमान जी का देह कैसा है ये देखिए। कनक भूत राखा समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर। सीता मन भरोस तब भयहु, पुनि लघु रूप पवन सुत। श्री हनुमान जी कहते हे माँ सुनु माता शाखा, मृग नहीं बल बोधि, प्रभु प्रताप ते गरुड़ हे माँ भगवान का प्रताप ऐसा है जो गरुड़ जी सर्प भक्षण करते हैं। छोटा सा सर्प भी गरुड़ जी को ग्रास बना सकता है। श्री हनुमान जी की उक्ति उनकी निष्ठा माँ को भा गई। तब माँ ने श्री हनुमान जी को हृदय से बहुत आशीर्वाद दिया। आशीष देने हो तात शील निधान, अजर अमर कुल निधि सुध हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। श्री हनुमान जी मगन हो गए, बार बार माँ के चरणों में माथ पटकने लगे। हे माँ आपका आशीष पाके मैं कृतकृत्य हो गया, गदगद हो गया। हो गए धल्य धल्य हुए। आपने कहा ये मेरा परम सौभाग्य है। आशीर्वाद हृदय से निकलता है। आशीर्वाद मांगने से मिलता नहीं, आशीर्वाद निकलता है, करुणा बन के निकलता है। हमारे में पात्रता हो, योग्यता हो, कर्मठता हो, आशीर्वाद प्रस्फुटित होता है। तो अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम भारदाणाम। तीसरा क्या है? धनुजवन
श्री हनुमान जी ने कहा, माँ यहाँ बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हैं, आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा पा लेते। महात्मा लोग कहते हैं, माँ ने कहा, लाला यहाँ रखवाले बहुत हैं, चोट करेंगे आपको, मार्ग में पा लीजिएगा। आपको कुछ चोट लगी तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी। श्री हनुमान जी ने कहा, तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन। श्री हनुमान जी की देख बुद्धि बल निपुण कपि कहु जानकी, रघुपति चरण हृदय धरी तास मधुर। ये तीसरी मूर्ति है। क्या नाम? धनुजवन सुना कर। तीसरी मूर्ति कौन है? धनुजवन कृष्णानु। लिखा नहीं है क्या? धनुजवन कृष्णानु। हमारे क्लास में लिखा हुआ बहुत मार। यही पूछते थे। पृष्ठ नंबर 34 खोल लो, उसी में सवाल पूछ के बोलते थे, लिखा है पढ़ो 8वीं लाइन, नहीं आए तो बहुत मारते थे। लिखा है वो तो बाँचो। अभय जी की राइटिंग बड़ी प्यारी है, सुंदर लिखता है बच्चा। ये तो डॉक्टर साहब खुदा लिखे खुदा बाँचे, मंगाए थे। ऐसा लिखा करो कि अपने तो पढ़ने में आवे। क्या लिखा है? हाँ, लिखावट बच्चों की सुधारिए। पुस्तकें आजकल तो कॉपी आने लगी लिखने वाली, लिखावट सुष्ट हो। तो जिसकी लिखावट सुष्ट होती है वो व्यक्ति बड़ा व्यवहार का पुष्ट होता है। और बचपन से ही बच्चे चिचिरी खींचने लगे तो जीवन में उनका चिचिरी जैसा हो जाता है। हाँ, लिखावट सुष्ट पुष्ट होनी चाहिए। हमारे मित्र थे, अब तो घर में बाल बच्चे संभालते हैं, डॉक्टर तिवारी। तो यदि लिख दें तो वही बाँच सकते, दूसरा नहीं बाँच सकता था। इतना बढ़िया लिखते थे। बीएमएस कर रहे थे, छोड़ दिए जिद के मारे। बड़े अच्छे, और क्या गाते थे, अद्भुत। सब लोग आनंद में। तो श्री हनुमान जी का तीसरा स्वरूप दर्शन करिए। आइए डियर। चल बुनाई सिर पैठे बागा, चल बुनाई सिर फल खायस कर तो रही तहाँ बहु भट रखवारे, कछुमार से कछुराई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, यही अशोक वाटिका उजारी, आयस भले अरु बिटब पारे, रक्षक मर्त्य मर्त्य महिलारे, सुन रावण पटये भटनाना, विनय देख गर्जे हनुमाना, सब रजनी चर कपि संहारे, कई
बहुत ही अक्ष कुमारा चला संग लय सुबट अपारा कछुमारसी कछु मिलियसी हरि कुछ को छोड़ दिए कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मर कुछ को हनुमान जी ने रगड़ा, कुछ को मसला, कुछ को मार दिया, कुछ को छोड़ दिया। जाओ खबर करो। रावण के पास गए, दूत रोने लगे, कहा महाराज हरि राम अक्षय का भी क्षय कर दिया हो तो क्या बकते हो। सुन सुत बदलम पठयस मेघनाद बलवाना पारस जन सुत बांध सुताही देखी कभी कहाँ कर आही जला इंद्रजित यतुरित जोधा अंधन धन सुन उपजा क्रोधा कभी देखा दारुण भट आवा खग खगाई कर जाय भावा अति विशाल तरु एक पारा तीरथ कीन लंकेश कुमारा रहे महाभटता के संगा कही कही कभी मर दई निज अंगा नहीं बात शासन वाया राहिमाम युवराज करने लगे। छोड़ दिए, बिड़ गए मेघनाथ। एक मुष्टिका मेघनाथ के सिर पर हनुमान जी ने दे मारा। जय श्री राम। मोटिका मार चढ़ा दर जाई तारी एक सन मुरझाई प्रभंजन ब्रह्मस्त्र ही साधा कभी मन की विचार जौन ब्रह्म सरमानो महिमा धन जबन कृषाणु। अब चौथी मूर्ति है ज्ञान इनाम अग्रगण्य। किसी की एक बात सुनकर और उसके हृदय को समझकर अपनी बात समझा देना, ये संदेश वाहक का गुण होता है। भारत में सबसे जो बड़ी प्रशासनिक पढ़ाई है उसका नाम है IFS, भारतीय विशेष सर्विस। छांट करके लोग वहां पर भेजे जाते हैं जो अपने स्वामी के गुणों की प्रशंसा करें, देश की गरिमा की रक्षा करते हुए, और जिस देश में भेजे गए हैं उस देश की नीतियों को समझकर पढ़कर अपने राजा तक पहुंचाने का यत्न करें, क्योंकि वहां तो उन्हें कोई बताएगा नहीं।
वहाँ तो कयास लगाना पड़ेगा हमारे देश के बारे में, इस देश का राजा क्या सोच रहा है, इनकी कमजोरी क्या है, हमारे राजा के साथ इनकी मैत्री कैसे बढ़ेगी, हमारे देश को यहाँ से क्या लाभ होगा, आदि आदि बताना नहीं, समझ कर। तो श्री हनुमान जी को भगवान ने क्या कहा, कहि बल बिरह बेग तुम आए। प्रसंग लंबा है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी ने जो संदेश कहा है, थोड़ा तीव्र गति से आपको सुनाता हूं। यह प्रसंग बड़ा ही मधुर है। कहे वो राम वियोग तब से मौका सकल ज्ञानी नाम अग्रगण्य काल निसासम निशिसि उबलय विपीन कुंत बन सरीसा बारिक कपट तेल जनु बरीसा जे हित रहे करत ते किया ओरग श्वास त्रिविध समीरा कहे भूत दुख घट काहि कहूँ जान न कोई तत्व प्रेम कर मम जानत प्रिया एक मन मोहा सो मनु सदा रहत तोहि पाई जानु प्रीति रसु इतने ही प्रभु संदेश सुनत वेदे प्रभु संदेश सुनत वेदे मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे मगन प्रभु का संदेश था। हनुमान जी कहते हैं अवहि माँ तुम्हें जाऊं प्रभु आय सुनहि राम दुहाई राम दुहाई कछुक दिवस जननी धर धीरा कपिन सहित अहि रघुवीरा निश्चर मार्ग तो ही तिहुपुर नारदास जस गई है। यहाँ तक का प्रसंग ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के भाव में है। ये मूर्ति है सकल गुण निधानम। माताजी पिताजी सदगुरु श्रेष्ठ संत जिस जीव की प्रशंसा करें उसमें सारे गुण अवस्थित हो जाते हैं। लंका में माँ ने श्री हनुमान जी को सब गुण संपन्न होने का आशीर्वाद दिया। यहाँ भी दिया है, सुंदरकांड में भी दिया है।
आशीष दीन राम प्रिय हो हुतात बलशील, बलवान हो जाओ शीलवान हो जाओ। अरे परमात्मा तो कहते हैं सुन कपि तो ही ऋण में देखे कर विचार मन माने। मैंने विचार करके देखा आपके किए से सुन कपि तो ही समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ये भगवान ही जिसके किए से उपकृत नहीं हो सके उसके गुण को क्या कहें। गाहकता है। वानराणामधीशम स्तुति में गोस्वामी जी ने पहले ही वंदन किया है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। सुग्रीव जी के साथ श्री हनुमान जी की स्तुति करते हैं। ऐसे स्वरूप में हनुमान जी महाराज सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। वानरों में श्रेष्ठ, वानरों में पूजित। इसके पीछे अनेक कारण हैं। देखिए जगत में कार्य बहुत है, परंतु आप देखते होंगे सबके पास अपना अपना कार्य है। श्री हनुमान जी के पास राम काज के अलावा कोई कार्य नहीं है। राम काज लगी तब अवतार। श्री हनुमान चालीसा में क्या गोस्वामी जी कहते हैं, एक ही काम दूसरा नहीं। राम दुआरे तुम रखवारे हो तनयज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख है तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को। हाँ वो मैनेजर वाली बतिया याद आ जाती है। कह रहा था मैं तो 40 साल से यही पाठ कर रहा हूँ। करो। उत्तम है कि पाठ देख देख किया जाए। आप भी तुम्हारे बोला था, तुम्हारे नहीं, तुम्हारो तुम्हारे का तुम्हारो भजन राम को पावे। हाँ, इधर सिवान आदि में चलता है खायम गायम, खाई भी नहीं खायम, हम हूँ आयम। आदि भोजपुरी आदि संस्कृत अच्छी बात है। जहाँ की हमारी जन्मभूमि है वहाँ की भाषा रहती है साथ में, तो कितनी मूर्ति हुई। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वास जातम नमामि। श्री हनुमान जी ने जब मुद्रिका गिराई, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका जनु अशोक अंगार। दीन हर्ष उठ कर गए हो तब देखी मुद्रिका राम नाम अंकित यति। राम नाम अंकित है। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, मेरी माँ चकित चितो मुद्री पहचान।
अरे जीत को सकई अजय रघुराई मानस में। हंसी रची नहीं जाए। हनुमान जी कूद पड़े, लेकिन इसके पहले भगवान का भजन किया। कौन है भाई? हनुमान जी भजन सुना रहे हैं। राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, रामचंद्र गुण करने लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा, लागे सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत दिन भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, यहाँ हनुमान जी कहते हैं, राम दोष में मासु जानकी, पत करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, शपथ करुणा निधान की, यह मौद्रिका मातु में आनी, मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी, नरवानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, हे वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम भजन यह, कृपा सिंधु करदास। श्री हनुमान जी महाराज ने स्वीकार किया, है माँ मैं राम जी का दूत हूँ। रघुपति वर दूतम वात जातम, बोलिए इष्टमूर्ति हनुमान जी महाराज की।